Right. Welcome back guys to Gen IB6 Lecture 3. Today we are discussing about mainly two topics. First topic is LangChain. Second topic, integrate LangChain with Google Gemini. Later we can integrate with different LLM models. So let's get started. Okay. So okay. So the first question arises: what is LangChain? What is LangChain? If anybody asks what is LangChain, so we can say LangChain क्या है? LangChain is open source framework. Okay, framework which is used to build an application on top of LLM models. Okay, ये बहुत ज़्यादा सिंपल डेफिनेशन है, तो उसमें बस हमको तीन चीज़ ध्यान रखनी है। जो मेन चीज़ है क्या क्या? सबसे पहले तो LLM क्या है? ओपन सोर्स है। ओके, दूसरा ओपन सोर्स फ्रेमवर्क है, सॉरी, तो हम इसको थोड़ा बड़ा कर लेंगे। तो LLM is open source framework. ओके, और इससे करते क्या है? बिल्ड एन एप्लीकेशन। और तीसरा LLM मॉडल्स। ओके, अब इसको देखते हैं। ओपन सोर्स मतलब फ्री है। ओपन सोर्स मीन्स फ्री, ये मीन्स एनीवन कैन यूज। एंड बिल्ड एन एप्लीकेशन, सो एप्लीकेशन कौन कौन सी इस टाइम हमारे मार्केट में? तो अगर हम एग्जांपल लें, इफ वी कैन गिव एन एग्जांपल, लाइक वी हैव चैट जीपीटी, चैट जीपीटी, and we have Gemini. Okay, we have Perplexity, we have Group. Okay, so these are the application. और ये कौन कौन सा मॉडल यूज करते हैं? फॉर एग्जांपल चैट जीपीटी कौन सा मॉडल यूज करती है? कुछ गड़बड़ तो नहीं? एक बार चेक लेते हैं। तो अपना चैट जीपीटी पे है। चैट जीपीटी एक एप्लीकेशन है। ओके, और ओपन एआई मॉडल नहीं है, ओपन एआई के अंदर मॉडल है। और वो मॉडल कौन कौन से? जीपीटी 3 है, अपना जीपीटी 4 है, लेटेस्ट आई थिंक जीपीटी 5 आ गया इस टाइम। ये सब मॉडल है। ओके, ओपन एआई के अंदर मॉडल है ये। अब अगर हम ट्रेडिशनल एप्लीकेशन की बात करें, अगर हम मान लीजिए कि चैट जीपीटी की बात करते हैं, ये काम कैसे करता है? तो अपना एक ये यूज़र ने कुछ सिक्योरिटी टाइप करी। ओके, तो ये है अपना चैट जीपीटी का विंडो, chatgpt.com। तो ये क्या है? ये एप्लीकेशन टाइप हम लिख देंगे एप्लीकेशन। और ओके, और यहाँ पे एक प्रोवाइडर भी होगा। जो प्रोवाइडर है वो कौन है? ओपन एपीआई। ओके, और ये प्रोवाइडर हो गया। और ये कोई मॉडल भी यूज़ करेगा, ले ला मॉडल, लार्ज मॉडल। सो ओपन एआई के पास बहुत है, तो ये कोई भी यूज़ कर सकता है। GPT 3 भी कर सकता है, और GPT 4 भी कर सकता है, GPT 5 भी कर सकता है। क्या आ गया? LLMS। ओके, तो यूज़र ने कोई इनपुट डाला, क्या देते हैं? यूज़र इनपुट। ओके, हो गया चैट जीपीटी के पास, चैट जीपी गया ओपन एपीआई के पास। ओपन एपीआई ने क्या किया? कोई मॉडल सेलेक्ट किया, और फिर लास्ट में यूज़र को रिस्पॉन्स प्रोवाइड कर दिया। तो ये हमारा ट्रेडिशनल जैसे कोई भी मॉडल है काम करते हैं। ओके, लेकिन अब लैंग चेन का यूज़ क्या है? लैंग चेन का यूज़ है कि सपोज हमारी कोई प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है, उसमें हमको क्या बोलते हैं, इंटीग्रेट करना है एलएलएम मॉडल। सो कोई भी हम क्वेरी पूछे रिलेटेड टू दैट पर्टिकुलर बिजनेस और एप्लीकेशन और साइट, सो अपना मॉडल इतना होना चाहिए होशियार कि वो रिस्पॉन्स दे दे। अगर हम ओपन एआई यूज़ करेंगे तो दिक्कत क्या है? मतलब हम ओपन एआई भी तो यूज़ कर सकते हैं, क्वेश्चन तो ये भी है।
वाई वी कांट यूज ओपन मतलब द ट्रेडिशनल मॉडल। सो पहली बात तो ये है कि जो ओपन एआई है वो उसके पास अपनी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन की इंफॉर्मेशन नहीं रहेगी। ओके, तो लिख लेते हैं वाई वी कांट यूज ओपन एपीआई इन आवर एप्लीकेशन। ओके, फर्स्ट इज ओपन एपीआई में not know about your organization। ओके, दूसरा, क्या पता कि बहुत ज़्यादा कॉस्टली हो। मीन्स इफ यू प्रोवाइड ऑल द इंफॉर्मेशन और द प्राइवेट इंफॉर्मेशन or you can convert your private information to public, there is a high chance then a open AI may consume much larger cost than the actual LLM model built by your team। ओके, तो ये बहुत ज़्यादा हाई चांस हो सकता है कि ओपन एआई बहुत ज़्यादा कॉस्टली कर जाए यूज़र को और उस ऑर्गेनाइजेशन को जिसमें वो अपना एलएलएम फीचर डालना चल रहा है, एआई का फीचर डालना चाह रहा है। ओके, तो सेकंड इज कॉस्टली। ओके, और थर्ड मीन्स अगर हम ये ट्रेडिशनल मॉडल यूज़ करते हैं ओपन एआई वाला, तो सपोज हमने कोई चीज़ पूछी तो रिस्पॉन्स भी बहुत लेट हो सकता है। सो वी कैन गेट लेट रिस्पॉन्स समटाइम। सो लेट रिस्पॉन्स समटाइम। ओके, अब मान लीजिए कि अब हमको एक एप्लीकेशन बनानी है, तो हम लैंग चेन में एप्लीकेशन कोई भी एप्लीकेशन बनाना है तो उसमें हम क्या कर सकते हैं। ओके, अगर हम ट्रेडिशनल मॉडल का यूज़ करके कोई एप्लीकेशन बनाए तो वो कैसे होगी, वो चेक कर लेते हैं, फिर आगे डिस्कस करेंगे कि लैंगचेन का बेस्ट मतलब लैंगचेन आया ही क्यों। हम्म, तो सेम अपना अपना मॉडल अगर हम यही आर्किटेक्ट फॉलो करेंगे तो उसमें क्या चीज़ बदलेगा। चैट जी को मैं कॉपी कर लेता हूँ, हम ये पूरा कॉपी कर लेते हैं, कॉपी। ओके, कंट्रोल वी। तो हमने यही वाला आर्किटेक्चर यूज़ किया अपने एप्लीकेशन के लिए। तो यहाँ पे अपना एप्लीकेशन हो जाएगा xyz.com। ओके, यूज़र ने इनपुट भेजा, यहाँ पे चाहे हम ओपन एआई यूज़ कर सकते हैं, चाहे हम जेमिनी यूज़ कर सकते हैं, चाहे हम ओलामा यूज़ कर सकते हैं। ओलामा मेटा का है, ओपन सोर्स ये भी है तो ये फ्री है थोड़ा। और चाहे तो हम ग्रुप मॉडल यूज़ कर सकते हैं। ओके, लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि अगर हम जेमिनी यूज़ करते हैं ना और हम चाह रहे हैं कि ओपन एआई भी यूज़ करें और उसके साथ ओलामा भी यूज़ करें या ग्रुप भी यूज़ करें, तो हमको है ना डिफरेंट डिफरेंट इसका आर्किटेक्ट होता है। ओके, तो हम अपने मॉडल की बात कर रहे हैं कि सेम हम आर्किटेक्चर यूज़ करेंगे अपने मॉडल के लिए तो वो कैसे दिखेगा। तो अपना मॉडल ऐसे दिखेगा xyz.com जब एप्लीकेशन होगी, फिर हम कोई भी मॉडल यूज़ कर सकते हैं चाहे ओपन एआई का या जेमिनी का या ओलामा का या ग्रुप का। और फिर जो ये मतलब जो भी ये एप्लीकेशन एपीआई प्रोवाइड करती है एलएलएम वो हम यूज़ कर सकते हैं रिस्पेक्टिव। ओके, लेकिन प्रॉब्लम कहाँ आती है कि मान लीजिए हमको दो या दो से ज़्यादा क्या बोलते हैं एपीआई मॉडल यूज़ करने हैं, तो क्या होगा, तो हमको है ना डिफरेंट डिफरेंट आर्किटेक्चर बनाना पड़ेगा इन सब का। मतलब ओपन एआई का अलग है, जेमिनी का अलग है, अगर ओलामा का देखेंगे उसका अलग है, ग्रुप का अलग है। तो इस सब को ओवरकम करने के लिए हम क्या करते हैं, हम यूज़ करते हैं लैंगचेन का। तो लैंगचेन में क्या है, एक लाइन हम रिप्लेस करेंगे और पूरा मतलब जो अपना फंक्शनैलिटी वो सेम काम करेगा, ज़्यादा हमको वो नहीं आएगा, क्या बोलते हैं, इंटीग्रेट करने में प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो ये सबसे ज़्यादा बेनिफिट होता है लैंगचेन का। अब लैंगचेन में डिस्कस करते हैं।
When we discuss about the LangChain topic, we generally encounter two more topic, more famous topic. First is LangGraph and LangSwift. So we can discuss about what is the difference between in three. So LangChain helps to build Gen AI application. Okay. LangGraph एडवांस टॉपिक हो गया LangChain का ही, मतलब कि अगर हमने एक Gen AI एजेंट बना लिया है LangChain में, और ऐसे ही हमारे पास ढेर सारे एजेंट हैं और हमको उन एजेंट से बातचीत करवानी है, तो हम LangGraph का यूज करेंगे। ओके, तो हम कह देंगे LangChain helps to build a application which can able to communicate communicate different AI agent models. Okay, और language में simple deploy application or cloud. ओके, LangChain कंपोनेंट आर्किटेक्चर की बात करें तो उसमें 7 कंपोनेंट होते हैं। तो डिस्कस कर लेते हैं कौन कौन सा कंपोनेंट है। ओके, तो सबसे पहले तो मॉडल्स ही आ जाएगा अपना, मॉडल्स। दूसरा अपना होता है एजेंट्स, नहीं टूल्स, टूल्स। ओके, तीसरा अपना एजेंट्स हो गया। फोर्थ अपनी मेमोरी हो गई। ओके, फिर हो गया रिट्रीवर। ओके, फिर डेटा प्रोसेसिंग। उसके बाद लास्ट टॉपिक क्या हो गया, हो जाएगा लास्ट टॉपिक हो जाएगा अपना स्टोर। कौन सा स्टोर? वेक्टर स्टोर। ओके, तो ये 7 मेनली कंपोनेंट है। तो उसको थोड़ा थोड़ा सा देख लेते हैं कि मॉडल्स क्या करता है, टूल्स क्या करता है, एजेंट, मेमोरी, रिट्रीवर, डेटा प्रोसेसिंग और वेक्टर स्टोर। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। हेल्प्स टू लोड डिफरेंट LLMs। ओके, डिफरेंट LLMs, चैट जीपीटी हो गया, क्लॉड का हो गया, उलामा हो गया। तो हेल्प्स टू लोड डिफरेंट LLMs। और इसका यूज केस, बेस्ट यूज केस तो वही है, जनरेट टेक्स्ट। ओके, और ETC कर सकते हैं। और टूल्स, मान लीजिए ये तो अपना LLM मॉडल्स हो गया, लेकिन अगर आप LLM मॉडल्स में एक वो भी है, क्या बोलते हैं, क्या, इसकी एक कमी भी है कि अगर आप कोई पुराना LLM यूज कर रहे हैं तो वो आपको जो अभी करंट इन्फॉर्मेशन है उसकी जानकारी नहीं दे सकता। अगर आप पूछेंगे आज का शेयर प्राइस क्या है टेस्ला का, तो वो नहीं बता पाएगा। वो वही बता पाएगा कि जब वो मॉडल बना था, मतलब अगर 2021 में बना है वो मॉडल, तो उसके पास बस 2021 तक की जानकारी है। ओके, तो टूल्स इसमें कैसे हेल्प कर सकता है? सो टूल्स मतलब tools can access public information, like they can have access or have feature to integrate Google search, or they can check the information through Wikipedia, like that. Okay, so tools की अगर हम बात करें तो helps to connect model with public APIs। ओके, अगर एग्जांपल की बात करें like Google search, or we can integrate with Wikipedia और etc। ओके, अब एजेंट्स की बात करें, वो हेल्प करता है इन दोनों मॉडल्स और टूल्स को कनेक्ट करने में। तो हेल्प्स टू कनेक्ट मॉडल विथ एजेंट। मेमोरी, जैसे आई, मेमोरी का मेन काम है एक तो मेक हिस्ट्री,
मेक नॉट मेक, क्रिएट हिस्ट्री, मतलब जो अभी हमने कम्युनिकेट किया है, मतलब कोई भी मॉडल से कम्युनिकेट किया है उसकी हिस्ट्री को हमको मैनेज करना है, तो वो हम मेमोरी में डालते हैं। और एक काम और होता है मेमोरी का, क्या, स्टोर डेटा। रिट्रीवर्स का तो मेन काम यही है। रिट्रीवर्स मतलब कि ये रिट्रीव करते हैं डेटा, मतलब वेक्टर, क्या बोलते हैं, वेक्टर एबेंडिंग को रिट्रीव करने के काम आता है। सपोज आपने एक पीडीएफ डाली है, अपलोड की है, 5 पेजेस की है, तो आपको मतलब चाहिए कि इंफॉर्मेशन चाहिए कि टेल मी अबाउट व्हाट इज ए कॉन्टेक्स्ट ऑफ एक्स वाई जेड, और एक्स वाई जेड है ना आपका थर्ड पेज के लास्ट वाले ग्राफ में। तो उसमें होता क्या है, पहले डेटा प्रोसेसिंग की मैं बात कर लेते हैं, फिर रिट्रीवर्स इजीली समझ में आ जाएगा। तो डेटा प्रोसेसिंग में वही है कि आपने कोई लार्ज फाइल अपलोड की है, मान लीजिए आपने एक पीडीएफ फाइल अपलोड की है। पीडीएफ फाइल जब अपलोड करते हैं तो होता क्या है, सबसे पहले तो ये स्प्लिट हो जाएगी चंक्स में। ओके, छोटे छोटे टुकड़े और ब्लॉक्स में हो जाएगी। ये छोटे छोटे टुकड़े क्या करते हैं, इसका बनता है एक वेक्टर, और यू कैन से, पहले वेक्टर बनेगा, फिर वेक्टर एंड हेडिंग। ओके, तो सपोज कि ये 3 पेज की पीडीएफ थी अपनी, तो एक पेज की हो गई, और एक एक पेज के हमने वेक्टर्स बना लिया और वेक्टर एम्बेडिंग बना ली। अब हम कोई चीज़ पूछ रहे हैं कि भैया ये बताओ कि एक्स वाई जेड का इन्फॉर्मेशन बताओ, तो एक्स वाई जेड जिस वेक्टर एम्बेडिंग से मैच करेगा उस पेज पे जाएगा और हमको लौटा के ले आएगा। तो रिट्रीवर्स का मेन काम ये है कि रिट्रीव इन्फॉर्मेशन फ्रॉम, लिख लेते हैं, रिट्रीव इंफॉर्मेशन फ्रॉम, फ्रॉम कहाँ, फ्रॉम वेक्टर स्टोर, बिकॉज वेक्टर एम्बेडिंग कहाँ स्टोर होगी, वेक्टर स्टोर में, फ्रॉम वेक्टर स्टोर। इसका बेस्ट एग्जांपल तो रहेगी, आगे डिस्कस करेंगे रह क्या है। ओके, और वेक्टर स्टोर helps to store vector embedding, और यदि नहीं वेक्टर एम्बेडिंग हो, वेक्टर्स भी हो सकता है। ओके, तो ये हमने ऊपर ऊपर से डिस्कस कर लिया। जब हम इसका प्रैक्टिकल करेंगे तो और ज़्यादा समझ में आ जाएगा कि ये सब सब चीज़ क्या होती है। ओके।